आइए आज हम जानते हैं भाग के सवालों में होने वाली सामान्य गलतियाँ। तो भाग के जो प्रश्न हैं उनमें होने वाली सामान्य गलतियाँ। जैसे एक प्रश्न आपके सामने है 1616 को अगर हम भाग दें 8 से तो इसको हम कैसे भाग देंगे। इसको भाग देने का तरीका ये है 1616 को हम दे रहे हैं 8 से भाग, तो 8 से 16 में देंगे तो 8 दूनी 16 और 6 से 6 गया कुछ नहीं बचा और 1 से गया कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, इसके बाद जो हम गलतियाँ करते हैं, सामान्यतः जो गलतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, हमें ये बताया जाता है कि इसके बाद 1 में जाएगा नहीं तो आप 0 उतार दो और एक साथ दोनों नंबर उतार दो 16। अब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता कि ये 0 उतार के एक साथ दो नंबर हम क्यों उतार देते हैं, और फिर उसके बाद 8 दूनी 16 और ये हमारा भाग का प्रश्न पूरा। तो जनरली सामान्यतः इस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पर 0 उतार के एक साथ दो नंबर क्यों लिखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, अगर हम देखें यहाँ तक ठीक है। इसके बाद जो विधि होनी चाहिए, जो बच्चों को समझना चाहिए, वो क्या है आइए जानते हैं। तो जब भी हम भाग करते हैं और जब शेष कुछ नहीं बचता है या बचता है तो अगला नंबर उतारते हैं। इस नंबर को हम यहाँ पर उतारेंगे, ये नंबर हमारा 1। अब 8 का पहाड़ा आप लगाएंगे, 8 का पहाड़ा लगाते हैं जनरली 8 का पहाड़ा 1 से शुरू करते हैं। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, तो 8 भी बड़ा है और 16 भी बड़ा है और इससे छोटी संख्या आनी चाहिए। तो बच्चों को ये सिखाना भी जरूरी है कि 8 का पहाड़ा 1 से नहीं 0 से स्टार्ट करें। 8 0 0, अगर एक बार नहीं जाता पहाड़ा तो 0 बार देखिए, तो 8 0 0 और हमारे पास क्या बचेगा घटा के, 1 में से 0 गया 1 बचा और अगला नंबर हमने उतारा 6 और फिर 8 का पहाड़ा 16 गिरा, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 16 में 16 गया कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को समझाएं कि क्यों यहाँ पर 0 आया, इस विधि से बच्चों को आराम से समझ में आ सकता है। तो आइए एक प्रश्न और देखते हैं। अगर हम 3636 को 12 या 12 से भाग दें या डिवाइड करें तो कैसे कर सकते हैं। फिर से हम वही करेंगे, 12 से हम देंगे 3636 को डिवाइड देंगे, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा पहले 3 में नहीं जाता, पहला अंक 3 है, कोई बात नहीं, हम 36 में चले जाते हैं तो हम 36 में देते हैं। 12 3 36 या 12 3 जा 36। 36 के बाद 6 से 6 गया कुछ नहीं, 3 से 3 गया कुछ नहीं बचा, तो हमने क्रॉस लगा दिया या यहाँ पर 0 भी लिख देते हैं कई बार। इसके बाद अगला अंक हमारा है 3, तो इस 3 को यहाँ पर नीचे उतार दिया। अब देखिए हम 12 का पहाड़ा या 12 की टेबल बनाते हैं, तो अभी जैसे मैंने बताया कि हम 12 का पहाड़ा 0 से स्टार्ट करें। 12 0 0, 12 0 जार 0, 12 एक कम 12 या 12 बन जार 12। तो इसमें देख सकते हैं, क्योंकि भाग में जब भी हमें नीचे नंबर लिखना पड़ता है या तो इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, या इससे छोटा होना चाहिए। तो इसके बराबर तो है नहीं कोई दोनों में से, हाँ इससे छोटा नंबर 0 है, तो 0 आएगा और कितने बार आएगा, 0 बार। तो हमने क्या लिखा, 12 0 या 12 0 जार 0, 12 0 0 घटाया तो क्या बचा हमारे पास, 3 बचा और अगला नंबर आया हमारे पास 6। घटाने के बाद हम अगला नंबर उतारते हैं तो 36। अब 12 के पहाड़े में 36 आता है, कितने बार आता है, 12 3 36 या 12 3 जा 36 और 36 में 36 गया कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 303। अगर इस विधि से हम भाग के प्रश्नों को हल करते हैं
तो हमें ये उत्तर देने में और समझने में आसानी हो जाएगी कि क्यों यहाँ पर 0 लगाते हैं।